और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान डर तो रहा ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की दहाड़ तो पहुंची ही, वही पानी को लेकर रोना शुरू हो गया है। अब कह रहा है कि वाटर बम छोड़ दिया गया है हमारे ऊपर, कभी पानी देते हैं कभी पानी रोक देते हैं। वो जो तकलीफ निकल रही है, सुनवाते हैं आपको। सैयद अली जाफर सांसद है पाकिस्तान के, कैसे दर्द बयां कर रहे हैं पानी को लेकर, सुनिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बड़ी बातें कल कही, उसके बाद एक घबराहट का दौर शुरू हो गया पाकिस्तान में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। पीएम मोदी के साफ संदेश के बाद पाकिस्तान में डर है। कल पीएम मोदी ने बीकानेर से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी थी। आतंकियों और उन्हें शरण देने वालों को एक ही नजर से देखा जाएगा, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा था। और पीएम मोदी की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान का बयान सामने आया। डरे हुए पाकिस्तान ने शांति की इच्छा दोहराई, यानी फिर से रोने लगा है। पाकिस्तान ने बयान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है, यानी फिर से वही जो उनका स्टाइल है कि रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए। उसी वाले टोन में आ गए हैं पाकिस्तान के तमाम लोग और हुक्मरान भी अब मदद की गुहार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि भारत की जनता का जो जोश आई, भारत की जनता जैसे जैसे साक्ष्य सामने आते देख रही है, उनकी खुशी दोगुनी हो जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब बिरयानी नहीं मिलेगी, सीधे गोली मिलेगी कि हम लोग घुस के मारेंगे और हिसाब वो देखें, अपनी लाशें वो गिने वहां की। मोदी की सौगंध, पाक को कड़ा दंड। पूरी सेना को जो खुली छूट देने का काम किया है, ये अपने आप में निश्चित रूप से प्रशंसनीय, वंदनीय, सराहनीय है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, पाकिस्तान कपकपाया। किसी के ऊपर हमला करते नहीं, लेकिन जब हमारे ऊपर हमला होता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। शहबाज और मुल्ला मुनीर को लाउड एंड क्लियर बता दिया कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो कैसे तबाही मचती है। जब सेना शौर्य का प्रदर्शन करती है तो कैसे आतंकी थर थर कांपते हैं। जिसके बाद से भारत के लोगों का भी जोश हाई है। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं बल्कि आतंकवाद से है संपूर्ण। और मेरे मोदी ने कहा है कि अगर वहाँ से गोली चली तो हमारे यहाँ से गोला चलेगा। कुल मिला के हम लोग जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब पूरा देश सुरक्षित है। कोई भी कार्रवाई हुई है, एयरबेस उड़ाए गए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया गया है, उससे हम सभी को बहुत ही संतुष्टि है। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प निश्चित रूप से हम लोगों को कल और लग गया है कि आतंकवाद की अगर उंगली भी उठेगी तो उस उंगली को कुचलने का, दबाने का काम जब तक आतंकवाद नस्ते नाबूद नहीं होगा तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत नहीं बैठेंगे। मुझको लगता है उन्होंने यही संदेश देश को देने का काम किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। 22 मिनट में ही भारतीय सेना ने ऐसी तबाही मचाई जिससे पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया। 22 तारीख का जो कांड था 22 मिनट में निपटाया। हिंदुस्तान में वो ताकत है 12 मिनट में भी निपटा सकती है, पूरे पाकिस्तान को निपटा सकती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री की बहुत पहले से आवश्यकता थी, जो हमें बहुत लेट मिले। पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना चाहिए उसी भाषा में समझाया है। इस तरीके से ये हमारी सेना ने एक्शन लिया है, उस चीज के लिए हम सबको गर्व है। यही दिला सकते हैं पीओ को वापिस, और कोई नहीं दिला सकता। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं ना, ये वो गारंटी है। जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उससे साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और यही भरोसा भारत के लोग पीएम मोदी पर जता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत ही न्याय किया है मोदी ने सबके साथ। जो हुआ सही हुआ, बढ़िया हुआ है, ये होना चाहिए था।
ऑपरेशन सिंदूर करके ये सरकार इतना बढ़िया काम किया है कि पूछिए ही मत। हम तो चाहते थे इसको समझाए पूरा पीओके लेकर के खत्म करना चाहिए था। मोदी ने जो भी किया वो उनके बेटियों को समझकर किया। बहुत अच्छा से देखते हैं। मोदी जी का जय हो और योगी जी का जय हो। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों का जोश हाई है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने अब देख लिया है कि सिंदूर जब बारूद बनता है तो क्या होता है। भारत ही नहीं, ये पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया देख भी रही है सिंदूर का। वो पहले ही वचन दिए थे कि आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा, जो विरोधी काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सेना ने 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया और यही भारत का नया रौद्र रूप है, जिसके बाद महिलाओं ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया। सिंदूर एक रक्त का नाम दिया है मोदी जी ने कि ये रक्त है और ये रक्त जो बहा है तो आज मेरे शरीर में भी सिंदूर बह रहा है, यानी कि वो पीड़ा 1947 से लेकर अगर किसी ने नारी शक्ति के सम्मान की बात की है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ये भरोसा, ये विश्वास बताने के लिए काफी है कि कैसे नया भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। कैसे नया भारत प्रधानमंत्री की गारंटी पर अपनी मुहर लगा रहा है। कैसे नए भारत में अब आतंकियों को बिरयानी नहीं गोली मिल रही है। और इसी नए भारत की तस्वीर और आवाज से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री ये दोहरा रहे हैं कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले हैं। खुद सुनिए आप। क्यों? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया उसमें उनके साथ गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, सुरक्षा बलों का पूरा साथ मिला और भारत की जनता का भी पूरा सहयोग मिला। यही वजह है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब भी दे पाए और एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख पाए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी अड्डों का नाम और निशान मिटा दिया। आतंकिस्तान की हर साजिश को फेल कर दिया और यही ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया था उसे पूरा भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अब ये मोदी सरकार है जो हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है। पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ से भी पर्दा उठा दिया। साफ कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था,
मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया। इसका प्रयास किया। 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया। पाकिस्तान ही आतंकियों की नर्सरी है, ये दुनिया जानती है, लेकिन मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से साफ है कि अब इन आतंकियों और इनको पालने पोसने वाले देशों की खैर नहीं, क्योंकि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जवाब तो हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी तैयारी हर वक्त है, ये भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया है कि अगर हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए। भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।